या इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अर्दली हुकूमत बैठी हुई है, ये मिलकर एक ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि इनके सामने कोई रुकावट ही ना हो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाहिर अपना हाथ इनके सर पे रख दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में ये कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको अपने इक़्तिदार को तूल देना है और इन सबको पता है कि अवाम इनकी दुश्मन है। जिस दिन ये अवाम के हत्थे चढ़ गए, अवाम इनकी तबीयत साफ कर देगी। ये सारे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा अब वो रास्ता बंद करेंगे जहां से उन्हें इस बात का खदशा हो कि अवाम उनके सामने आकर खड़ी हो सकती है। तो शहबाज शरीफ को सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि अवाम को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए सियासी मामलात के हवाले से। मैंने अपने लीडर से मिलना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने वो सुनहरी अल्फाज कहे जो पाकिस्तान की तारीख में लिखे जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। अंदाजा करें आप कि इमरान खान ने कहा कि ये लेला है, जिधर मर्जी बांध दो। इमरान खान ने कहा ये अर्दली है, इसकी कोई औकात नहीं। शहबाज शरीफ ने यह साबित किया कि जेल में कैद एक साबिक वजीर आजम से मुलाकात करवानी है, एक नौमुंतखब वजीर आला की, और उसको मुबारकबाद के लिए फ़ोन कर रहा है। उसने पहली ख्वाहिश का इजहार किया मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाओ। तो इस पे शहबाज शरीफ ने कहा कि पूछ कर बताता हूं। ये औकात है पाकिस्तान के वजीर आजम की। पूछना किससे होगा? जूनियर ऑफिसर से पूछेगा, वो अपने सीनियर ऑफिसर से पूछेगा, बात फील्ड मार्शल तक जाएगी, वहां से इजाजत मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती। ये जनाब पाकिस्तान के वजीर आजम के हालात हैं। और उसके बाद दोबारा वजीर आजम ने फोन नहीं किया। अब सुहेल अफरीदी ने कहा जी मैं तमाम कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार करता हूं ताकि कल को कोई हमें इल्जाम ना दे सके। अब आ जाए, ये तो वहां मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन तोशाखाना 2 का केस चला है। इमरान खान साहब की फैमिली अंदर गई है। खान साहब ने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले तोशाखाना 2 में एक लंबी तारीख दे दी गई है और अगली तारीख डाली गई है 29 अक्टूबर, यानी अगले 15 दिनों तक कोई समाअत होने नहीं जा रही। 29 अक्टूबर की तारीख डाली गई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 29 अक्टूबर को भी एक लंबी तारीख डाल दी जाए। बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब इमरान खान साहब की जो भी मुलाकात होती है या जो भी बातचीत होती है वो तभी होती है जब जेल में समाअत होती है, उसके अलावा नहीं होती। 2 हफ्ते की तारीख का मतलब यह है कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाएंगी, फैमिली नहीं मिल पाएगी, अदालत के अंदर केस नहीं लगेगा तो सहाफ़ी उन्हें नहीं सुन पाएंगे, वकला नहीं मिल पाएंगे। तो कोशिश की जा रही है कि जब तक एक्सटेंशन का टाइम नहीं गुजर जाता मैक्सिमम चीजें कंट्रोल रखी जाए, चीजों पे मैक्सिमम कंट्रोल रखा जाए जब तक के 29 तारीख नवंबर की नहीं गुजर जाती और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मैच्योर नहीं हो जाती। वैसे तो इन्होंने ली हुई है एक तरह से, लेकिन मेरा रब जानता है कि कौन कहां कब तक बैठा है। आज एक केस चल रहा था अलकादर का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस था और ये 10 महीनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लगा था। तहरीक इंसाफ के लोगों को पता चला जनाब कि कैंसिल हो गया। जब वो वहां पहुंचे कि जनाब हमारा केस सुना जाए, और काफी गमो गुस्सा था उनमें कि ये क्या बकवास है, 10 महीने बाद केस लगा फिर कैंसिल कर दिया। तो जनाब वजह यह पता चली कि चीफ जस्टिस साहब ने एक ज़ोहराने में जाना था। ज़ोहराना कहते हैं दावत को, दोपहर की दावत को। दोपहर को कोई रोटी शोटी मिल रही है आपको तो दोपहर का खाना जो है उसको ज़ोहराना कहते हैं। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो चले गए ज़ोहराने पर, और साबिक वज़ीर आज़म और खातून अव्वल का वो केस जो 10 महीने के बाद लगा वो उन्होंने नहीं सुना। भाई जज को भर्ती करते हैं केस सुनने के लिए, रोटियां तोड़ने के लिए नहीं करते। ये ज़ोहराने, दावतें, ये सानवी चीजें होती हैं। जज की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंसाफ फराहम करें, जस्टिस प्रोवाइड करें लोगों को जो लोग इंसाफ मांगने के लिए आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी एहलिया का केस 10 महीने से लगा हुआ, ये जज लगने ही नहीं दे रहा था। अब जब केस लगा, बहुत ज्यादा शोर मच गया पूरी दुनिया में, तो ये दावत के ऊपर निकल लिए जनाब आज मैं दावत खाने जा रहा हूं, आज मैं ये केस नहीं सुन सकता। अब मैंने आपको पहले बताया कि इसकी प्लानिंग ऐसे ही है कि पहले तोशाखाना में सजा दी जाएगी, उसके बाद अलकादर वाला केस लगेगा। अब या तो अलकादर वाले केस की डेट एक लंबी दी जाएगी, या जब भी डेट दी जाएगी उसके बाद फिर एक और डेट दे दी जाएगी, जो मुझे समझ आती है।
क्योंकि पहले ये कोशिश करेंगे कि तोशा खाना में इमरान खान को सजा दें और उसके बाद अब पीका के तहत इमरान खान पे एक और मुकदमा दर्ज करने का भी इन्होंने फैसला किया है। और हुकूमत पंजाब कह रही है जी पीका के तहत इमरान खान साहब पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वो कर ले पहले कोई 200-300 मुकदमे इमरान खान पे, ये और भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाजरीन, तहरीके लब्बैक के हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने इस इशू को अलग अलग एंगल से देखा। कई ऐसे लोग हैं जो तहरीके लब्बैक के ऊपर होने वाले जुल्म और जबर को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ठीक है मारो इन्होंने, ये तो फितने हैं, इन्होंने तो बहुत तबाही फेरी है, इन्होंने तो जनाब कत्लेआम किया है, गाड़ियां जलाई हैं और ये सर तन से जुदा करने की बात करते हैं हर जगह पे, अकलियतों को जीने का हक छीन लेते हैं, ये एक जत्थे की तरह काम करते हैं, लोगों पे हमलावर होते हैं हर जगह पे। तो इसको बुनियाद बना के कह रहे हैं जी इनका कत्लेआम जायज़ है। लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत है। मैंने आपको कल भी बताया कि मैं आमने सामने इनके साथ लड़ा हूं, मेरे लोग जख्मी हुए, हमारा नुकसान भी हुआ, इनका भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं शदीद मुखालफत के बावजूद कि नहीं, आप किसी को घेर कर बीच में निहत्ते लोगों को गोलियां नहीं मार सकते। जिस मुल्क में इंसाफ हो, कानून हो, आइन हो, वहां पे चीजें कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जैसा कि अब पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया कि ये जो तहरीके लब्बैक पार्टी है इसके ऊपर वो कहते हैं जी कि अब हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं और इस पे पाबंदी के लिए वो बाकायदा रुजू करेंगे वफाक से और फिर इसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। ये इंतहा पसंद जमात से मुताल्लिक गैर मामूली और तारीखी फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी, कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्विस अफराद के खिलाफ ATC में मुकदमा चलेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि जमात जो है इसके बैनर, पोस्टर और इश्तिहार पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी और इनकी तमाम जायदादें या मसाजिद या मदारस बंद कर दिए जाएंगे और वो औकाफ के हवाले कर दिए जाएंगे। देखिए, इससे पहले तो इन पर पाबंदी लगनी चाहिए, पहले इसको आप कलअदम जमात करार दें तो उसके बाद आप ये सारे इकदाम कर सकते हैं। जब तक कि उनके पास ये स्टेटस है कि वो एक सियासी जमात है तब तक तो आप ये नहीं कर सकते। तो पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा कदम ये उठाया कि वो वफाकी हुकूमत को लिख रही है इस बारे में कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। देखिए ना, कुछ चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जहां हम मजम्मत करते हैं इस बात की कि इन्हें जो निहत्ते लोग हैं उन्हें कत्ल ना किया जाए, तो दूसरी तरफ हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं जो इस जमात ने निहत्ते लोगों के साथ किया। सहरिश मान साहिबा हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर एक तहरीर लिखी, छोटी सी, और वो बिल्कुल ठीक बात है। मैं यही बात कर रहा हूं इतने दिनों से, लेकिन उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा, मैं एज इट इज पढ़ के आपको सुना देता हूं। वो कहती है TLP इंतहा पसंद जमात थी, सर तन से जुदा करने के नारे मारती थी, अकलियतों की जान अजाब की हुई थी, फतमों की फैक्ट्री बनी हुई थी, लेकिन नून लीग सरकार को इन सब चीजों पर एतराज नहीं था और ना ही कोई मसला था। लीगी सरकार को मसला तब हुआ जब वो इसराइल नामंजूर एजेंडे के साथ सड़कों पर निकल आई। ये है वो बात जिसके ऊपर कोई सोचता नहीं, ये है वो बात जिस पे कोई तवज्जो नहीं देता कि दरअसल हुकूमत को हुआ क्या। जब तक ये बाकी सारे गंदे काम कर रहे थे तब तक ना आपने इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया, और जब ये इसराइल के खिलाफ निकले तो आपने पकड़ के अपनी गेम उठा दी पूरी दुनिया में और जाके इसराइल को और अमेरिका को बता दिया कि जनाब हम तो आपके साथ खड़े हैं, देखिए हमने तो लाशें बिछा दी हैं वहां पे। अब कई लोग लाशें छुपाने की कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं, जनाब बंदा कोई नहीं मरा, नहीं जी बंदे तो मरे हैं, यानी 1 दर्जन 2 दर्जन बंदों का, तो यानी इसके आसपास 20 एक लोगों की लाशें तो बाकायदा वीडियोज मौजूद हैं और तस्वीर मौजूद हैं, लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं। ऐसे तो ना करें कि कोई भी नहीं मरा, ये तो आप नहीं कर सकते। जो वीडियो के अंदर प्रूफ है वो तकरीबन 20 लोगों के हैं तकरीबन, और उसके अलावा जो लोगों ने यानी शाहिदीन ने बातें की हैं वो बहुत ज्यादा